हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखो, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 12 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। आज का जो भी प्रैक्टिस सेट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में बड़े दिखते हैं लेकिन बस इनको आपको समझना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का है वो है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, 2-3 दिन हो गए शायद लॉन्ग वीडियो हमने नहीं अपलोड हो पाई है, तो आज हमें मौका मिला है, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमें काम था, इसी वजह से हम नहीं कर पाए। तो चलते हैं, अब शुरू रहेगी तो रहेगी शुरू। अब बीच में कोई गैप नहीं आएगा, थोड़ा सा गैप आ गया 1-2 दिन। ठीक, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। ये जो पाइप एंड सिस्टम के हैं इसमें क्या होता है, बड़े क्वेश्चन दिखते हैं, हाँ बहुत आसान। टाइम एंड वर्क के भी एकदम सेम, जैसे ये है एकदम सेम, ऐसे दोनों चैप्टर हैं। लेकिन बात यह है कि बस इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है हमें समझना है, ये बातें हैं। ठीक है, चलिए देखो, 2 पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर दे रहा है उनका समय। पहले दोनों पाइप ए और बी खोले जाते हैं और 5 घंटे बाद पाइप सी भी खोल दिया जाता है। कुल कितना समय घंटों में लगेगा बताओ। एक बात यहाँ पर, ये तो आप जानते हैं नॉर्मली कि ए को 10 घंटे, बी को 15 घंटे और सी को 12 घंटे। एक बात आप नोट कर पाए होंगे इसमें, बस यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, 5 घंटे बाद सी को खोला जाता है। इसका अर्थ क्या है, पूछा है समय 5 घंटे, इसका मतलब है ए बी चल चुके हैं, समय कितना लगा है 5 घंटे। अब देखो यहाँ पर पहले नॉर्मली होता काम क्या है जो उसको हम करेंगे। देखो ए और बी का कितना है, एक कितना है 10 घंटे, ये हो गया 10 घंटे ये भर रहे हैं, ध्यान देना। और बी क्या है, ये है 15 घंटे। और सी क्या है, खाली कर रहा कि हम माइनस लगाओ, ये कितना ले रहा है 12 ले रहा है ना, 12 घंटे। तो अब इनका हम निकालेंगे एलसीएम। अब ये 15 चौका 60, 15 दूना 30, 30 तो 10 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। 12 पंचे 60, 10 छक्का 60। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, ये माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है टंकी को, जो भरता है वो प्लस में और जो खाली करता है वो माइनस में। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन कि ये हो गया, कह रहा है सी, हाँ पाइप सी अकेले पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप ए और बी खोले जाते हैं 5 घंटे के बाद। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले ए प्लस बी का टोटल वो निकालो, कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और गुणे 5 कितना हो गया टोटल 5 धाम 50। ठीक है, ये ए और बी का टोटल वर्क है। लेकिन अब अगर हम देखो तीनों की क्षमता निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6 + 4 - 5, 6 4 10 में से ये घटा कितना आया +5 आया। ठीक है, ध्यान देना। अभी हमने ए और बी दोनों चल चुके हैं 5 घंटे, तो हम इन दोनों का टोटल वर्क निकालें। लेकिन अब शेष हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, शेष 60 - 50, तो कितना आया 10 आया। ठीक है, कितना है 10 आया। जब दो मतलब ए और बी 5 घंटे चल चुके हैं, समय लगा है, लेकिन अब चलेगा कौन, कुल कितना समय अब बोल रहा है 5 घंटे पाइप सी खोल दिया जाता है। 5 घंटे
बाद पाइप सीधी खोल दिया जाता है। 5 घंटे बाद कह रहा है ना सी को, तो सी के यहाँ पर क्या करेंगे 10, सी की बात कह रहा है तो 10/5 तो कितना आया 2 घंटे, ये कितना आया 2 घंटे, किसका सी का 2 घंटे सी का आया। तो अब 5 घंटे वो चले थे ए प्लस बी और 2 घंटे कौन चल रहा है सी चल रहा है, क्योंकि हम 5 से भाग किए हैं, ठीक है, तभी तो हमारा निकलेगा। टोटल वर्क में से हमने घटा दिया, जो बचा वो तो सी का तो बचेगा। ए प्लस बी का टोटल वर्क कितना है 50, अब कितना टोटल में से हम घटा देंगे 50 को, तो क्या बचेगा सी का तो टोटल वर्क, और हम टोटल वर्क में किससे भाग कर दिए उसके क्षमता से, तो कितना आ गया 2 घंटे। 2 घंटे ये तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 5 + 2 अर्थात 7 घंटे। अच्छा क्वेश्चन है, बस समझना है कि है क्या है क्वेश्चन में, बस लगते हैं लॉ, और बस ये समझना है कि क्वेश्चन होगा कैसे और क्वेश्चन में की बात क्या लिखी गई है ये समझना है। इसको पूरी तरीका से अच्छे से देख लो, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये नल और टंकी का हो गया। अब एक आपको बता देते हैं समय और टाइम का, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन लिखने में, है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चले मिटा लें। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक काम को 12 दिन में एक काम को 12 दिन में 12 दिन में और भी 20 दिनों में 20 दिनों में कर सकते हैं, यदि वह एक साथ मिलकर मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, मिलकर 5 दिनों तक काम 5 दिनों तक काम कर सकते हैं, तो काम का कितना अंश बच जाएगा, तो काम का कितना अंश बच जाएगा। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें अंशतः ये बातें पूछा है, तो इस बात के लिए थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब जो भी है, अब देखो यहाँ पर हमारा जो होता है नॉर्मली वर्क हम करेंगे, तो जैसे मान लो ए है और बी है, ए कितना है 12 दिन, बी कितना है
20 दिन। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 20 दूना 40, 40 तो कटेगा नहीं 12 से, तो 12 पंचे 60, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60। अब देखो दोनों कह रहा है वो एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी, ध्यान से देखना, 5 दिन तक ये दोनों मिलके, 5 और 3 8, कितना दिन तक? 5 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, बोला है अंशतः। अंशतः का मतलब समझ रहे हो? मतलब कि एक मिनट, ठीक है, तो अवशेष, हाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो है एक बात लिखा है, हमने लिखा नहीं कहा, तो काम का कितना अंश बच जाता है, तो काम का, ये देखो यहीं पर गलत होगी ना, काम का तभी तो मैं कहूँ काम का, ये देखो काम का, यहाँ देखो कितना, थोड़ा सा लिख लेना अंश, ये अंश का मतलब होता है शेष, अंश बच जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग ना? देखो 5 दिनों तक काम कर सकते हैं कौन? ए बी, दोनों की क्षमता क्या है? 5 एक की है, एक की 3 है, 8 हो गया। और कितना? 5 दिन, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोनों का? 40 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है? 60 है, तो शेष क्या बचेगा? 60 से शेष 60 में से हम घटा देंगे 40, तो कितना आएगा? आएगा 20। लेकिन पूछा है अंशतः कितना बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे? अंशतः की बात तो हम 20 में किससे भाग करेंगे? 60 से, तो कितना हो जाएगा? ये कटा तो 1/3 अंश बचे। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये तो कट गया, पता है ना आपको? 0 0, 2 कम 2, 2 तिहाई 6 ना। बहुत बच्चे ऐसे बहुत लोग हैं कि समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अब है 3 नंबर। आओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो का है। देखो क्वेश्चन में क्या है? यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, तो यहाँ पर क्या है? √4 अनुपाते √3 अनुपाते √2 अनुपाते √1, तो यहाँ पर -a² + b² + c² + d² बटे a² - b² क्या है? प्लस c² - d² का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, ठीक है, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आपको बूझ क्वेश्चन यही है क्या है? मिस्टेक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सब दिया है ABCD अनुपात में और
4 3 2 1, ये सब है अनुपात में। अगर रूट जब तक हटेगा नहीं तब तक यहाँ आएगा नहीं। अब आने के लिए हम करेंगे क्या, अगर हम इसका ABCD इसको ऐसे लिख दें, अभी पहले समझो, तो यहाँ का जो रूट स्क्वायर है ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। अगर रूट रूट का गुणा करते हैं तो जो रूट में संख्या होती है उस पर स्क्वायर हट जाता है। तो हमारा सीधा सीधा वैल्यू आ गया 4 3 2 1 के अनुपात में। अब यहाँ पर हम इसका पुट कर देंगे, माइनस है 4 तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। मान लो ये एक ही में है कि अलग है, एक मिनट, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बाहर से लगा है, तभी मैं ये कहूँ ये चिन्ह क्या है, ये बाहर से है, ठीक। अब यहाँ पर जो है बी स्क्वायर के बराबर 3 और सी स्क्वायर के बराबर 2, फिर 1 बटे 4 का स्क्वायर है क्या, अच्छा 4 के बराबर है ही, ए स्क्वायर के बराबर क्या है 4, तो 4 रख दो। यहाँ पर क्या है 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 है, माइनस 1। अब यहाँ फाइनली कर लो, -4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है, -4 और +4 कट गया। अब यहाँ पर बचा 2, ये हो जाएगा 5 6 और घटा 2/2 अर्थात 1। उत्तर हमारा क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। ये रूट था, इसका स्क्वायर कर दिए, सबका रूट हट गया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या है, सीधा रख दिए, बी स्क्वायर बराबर क्या है, रख दिए, सी स्क्वायर बराबर इतना, बस उत्तर कुछ है नहीं, 3। अब आ जाओ, एक एज का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा से समझ में आएगा, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है, यल और यम की वर्तमान आयु का अनुपात, यल और एम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। आज से 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 है, 3:5 हो जाता है। बड़े व्यक्ति की आय है, बड़े व्यक्ति की आयु है। देखो अब यहाँ पर क्या है, पूछ रहा है बड़े व्यक्ति की आयु है, जिससे 2 भाई हैं, एल और एम। तो यहाँ पर वही आप लोग जानते हैं नियम क्या कहता है। देखो जैसे एल है और यम है,
दो व्यक्ति हैं, इनका आय का अनुपात है 1:2 है। फिर इसके बाद 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। 7 वर्ष बाद बोला है तो +7 यहाँ अनुपाति और +7 यहाँ, कोई बात नहीं, वो तो खुद प्लस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल। तो यहाँ पर अब करो क्रॉस मल्टीपल, 5 एकम 5, 3 दूना 6, दोनों का अंतर 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35, यहाँ पर कितना अंतर हो जाएगा 4, 1, 14 तो आ रहा है। अब दोनों का बराबर है तो 1 बराबर क्या 14। बड़े की पूछा है, बड़ा कौन है, बड़ा तो यही है 1 गुणे 14 अर्थात 14 वर्ष। छोटे की 2 गुणे 14 अर्थात 28 वर्ष। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, अच्छा ठीक, बड़ा इसको माना है तो बड़ा हम इसी को मानो क्योंकि उम्र इसकी ज़्यादा है 28 की। ठीक है, बड़ा ये है, छोटा बड़ा भाई, लेकिन यहाँ नहीं है, उसमें न मत जाओ यहाँ पर। ठीक है, 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चलेगा, 4 हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लो, इकाई अंक ज्ञात करना है, ध्यान से देखना। अब यहां पर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, चार आपकी 5 चलेगा। तो यहां पर क्वेश्चन आपकी हमारा क्या है, नंबर सिस्टम का आ गया है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। देखो 5 नंबर, यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, 187 की पावर 13 की पावर 47 का इकाई अंक है, का इकाई अंक है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान से देखना है। 187 की पावर 13 का होल पावर 47। अब यहां पर हम करेंगे क्या, ये ध्यान देना है आपको। कह रहा का इकाई अंक है, अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अब इसको हम करेंगे क्या, हमारा जो ये है 187, हमें इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, तो इकाई अंक हमारा क्या है 7 है, हमें 18 से कोई लेना देना नहीं है। तो हो जाएगा 7 की पावर क्या, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणे 47, मतलब 13 मल्टीपल 47। अब आप जानते हैं 4 से हमें भाग करना पड़ेगा, ये तो हम बहुत पहले बता चुके हैं। 4 से इसमें पूरे में, दोनों में करो 4 से भाग, ऐसे कर दो, 4 से यहाँ भाग कर दो ऐसे। इसी के बराबर वो आ रहा है क्या, देखो थोड़ा सा इसको और ऊपर लिख दे तब अच्छा लगेगा। हो जाएगा 13 गुणे 47/4। ठीक है, ये 7 है। अब समझ में आया क्या, समझ गए आप लोग ना, हमें इकाई अंक लेना था तो 7 ले लिए। समझना ध्यान से, मजे से समझ में आएगा। 7 ले लिए, फिर क्या है, ये तो आप जानते हैं कि जब ऐसे लिखा होता है, मान लो जिसे 7 है की पावर a की पावर b, तो उनको क्या लिख सकते हैं, a गुणे b। ठीक है, अगर कहीं लिखा है 7 ही नहीं, कोई भी अगर अंक अंदर में हो चाहे संख्या हो तो ऐसे लिखा जाता है 3, फिर पावर 2, 7 गुणे 3 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं, 3 दूना 6, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो आप जानते हैं ना। तो वैसे सेम दे रहा है, अगर हम इसमें भाग करेंगे, पहले 13 में कर दो, रिमाइंडर इनका आना चाहिए, हमें रिमाइंडर से मतलब है। तो इसमें 13 में हम 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1। 47 में अगर हम भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 12 चौक 48,
माइनस में चला जाएगा, इतना बार ले जाएंगे तो कितना बार जाएगा, 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 4 एकम 4, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 3। अब ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 गुणे 3 अर्थात 7 की पावर 3, और 7 का क्यूब क्या हो जाता है, 7 गुणे 7 343। हमें इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक हमारा 3 है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3। यही है हमारा इकाई अंक। ठीक है, हमारा इकाई अंक क्या है, यही है। देखो प्रैक्टिस सेट में क्या है कि सब ही मतलब जो पहले आ रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नए भी हैं। नहीं तो ये समझो कि सर ने पढ़ाया है, बोला है, उसमें मतलब लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि मतलब कि हाँ प्रीवियस पढ़ा है तो, लेकिन इसमें कैसे नया क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा कुछ क्वेश्चने आ सकते हैं, कुछ ये नहीं है कुछ। ठीक है, कि जो ही पूछा गया वो सेम वही पूछे, आए तो थोड़ा मोड़ा तो आएगा क्या 2-4 क्वेश्चन। चलो देखो 6 नंबर, 50 के 50 के गुणन, हो लाइट चली गई। देखो दिख रहा होगा, देखो कह रहा है कि 50 के धनात्मक धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, अब आपको ये निकालना है 50 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। अब गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, देखो हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 गुणे 10। अब इसको तो हम कुछ लिख नहीं सकते, 5 को ऐसे सेम लिखो। हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, तो 2 की घात 1, 5 की घात 2, क्योंकि इसकी घात 1, इसकी घात 1। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब गुणनखंड निकालना है, गुणनखंडों की संख्या पावर में 1 बढ़ाते जाओ, 1 + 1 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 3, कितने हो गए 6। यही हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, दिख रहा है सही, हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एलसीएम का। कितने क्वेश्चन बचे हैं, मात्र 2 क्वेश्चन। जल्दी जल्दी इसको भी कर दें पूरा। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, ये कितना था, 4 5 6 7 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, 25/7 कॉमा
15/28 कॉमा 20/21 का एलसीएम, मतलब जिसको कहते हैं लासा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो अब यहाँ पर ऊपर का हम जब भिन्न में होता है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ ऊपर अंश का एलसीएम 25, 15 और 20, नीचे वाले का हम एचसीएफ निकालते हैं हाई कॉमन फैक्टर 7, 28 और 21, ऊपर 25, 15 और 20, कितना हो जाएगा एलसीएम 25, 15 और 20, 5 से काटो, 5 से 15, 25, 5 से 15, 5 और 20, कितना हो जाएगा 5 से काटो 1, 3, 4, 1, सॉरी ये 4 होगा, 1, 2 से काटो 2, 2 से काटो 1, 1, 1, 25, 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंचे 60, हाँ 25, 75, 150, 150 दूना 300, कितना हो गया 300, ये ऊपर हो जाएगा 300, नीचे एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 7 ही होगा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। एचसीएफ कितना होगा 7 होगा। एक क्वेश्चन और है, ये भी समान अनुपात का छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी निपटा दें इसको। अब देखो ये क्या है, ये है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 36 और 256 के बीच, 36 और 256 के बीच मध्य अनुपाती याद करें, ठीक है। 36 और 256 के बीच मध्यानुपाती का फार्मूला आपको पता होगा, तब तो आ जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मध्य अनुपाती क्या होता है, √a गुणे b। तृतीय अनुपाती भी लिख लो, वो तो देखो तृतीय क्या होता है, तृतीय फार्मूला लिखते जाओ तब तो याद हो जाएगा, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपाती इसका होता है b²/a। चतुर्थानुपाती का लिखते भी जाओ BC गुणे अपान a, ये नोट कर लेना, ठीक है, ये फार्मूला। अब ये पूछा है, इसको देखो, ए कितना है 36, 256, 36 को क्या लिख सकते हैं, देख लो, बहुत लोग कमजोर होते हैं, पेयर बनेगा तभी रूट से निकलेगा, 6 गुणे 6, ये 56 को 16 गुणे 16, 6 गुणे 16, 16 छक 72, यही हमारा मध्यानुपाती हो गया, ठीक है। गुणा कैसे कर दिए, 16 छक्का 72, 16 छक्के 96, तब मैं कहूँ 12 छक्का समझो, 12 छक्का 72 होता है, 16 छक्का 96, ठीक है। ये नोट कर लेना, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ठीक है। और ये इसमें से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। बस यहीं पर होता है क्वेश्चन समाप्त। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग देखो, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके कर लीजिएगा, लाइक भी करके आप कमेंट में जो भी आपका राय होता है आप दे सकते हैं कि आपको क्लास कैसे लगी, कैसे नहीं लगी। अच्छी लगी तो धन्यवाद, अच्छी ना लगी तो बताइए, आप लोग और भी सुधार करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।